प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। 12th क्लास में इंग्लिश की पोयम कीपिंग क्वाइट, हमेशा की तरह से वेरी शॉर्ट समरी और ओनली वन आंसर। एक खास बात और, यदि आपके सिलेबस में पोयम में से एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, तो आप एक्सप्लेनेशन में इस आंसर को लिख सकते हो। यानी इस पोयम में से आंसर आए, मतलब क्वेश्चन आए, तो आप ये लिखोगे। लेकिन अगर व्याख्या आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, तो भी आप एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, और हाँ, ये पोयम मेरे दिल के बहुत करीब है, तो चलिए शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। इस पोयम को लिखा है पाब्लो नेरूदा ने, जो चिली देश के रहने वाले थे। एक पोएट थे, डिप्लोमेट थे, एक पॉलिटिशियन थे, और इनसे भी बड़ी बात, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है। तो चलिए देखते हैं इसकी वेरी शॉर्ट समरी। तो देखिए, इन दिस पोयम द पोएट, इस कविता में कवि, उसका नाम है पाब्लो नेरूदा। अब देखो, जब आप इसका आंसर लिखें, कुछ भी लिखें, तो आप पोएट का नाम मेंशन कर दें, अच्छा रहता है एग्जामिनर के लिए। मतलब वो समझता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। तो इस कविता में जो कवि है पाब्लो नेरूदा, वो एम्फेसाइजेज करता है, जोर देता है, अस हमसे, या आग्रह करता है, टू टेक लेने का, अ शॉर्ट पीसफुल पॉज, एक छोटा सा शांत पॉज। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, मैंने अपने दिमाग से दिया, मुझे अच्छा लगा ये वर्ड। भाई सबसे कुछ अलग तो लिखें। अब पॉज होता है ठहराव, यानी आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें पॉज ले लो। जैसे देखो, ये वीडियो चल रहा है, अब इसमें हल्का सा पॉज ले लो, मतलब बंद कर दो, मतलब वीडियो आगे रन नहीं होगी तो पॉज हो गया। तो जो कवि है पाब्लो नेरूदा, वो हमसे एम्फेसाइज यानी जोर देता है, टू टेक लेने का, अ शॉर्ट पीसफुल पॉज, एक छोटा शांत पॉज, ठहराव, ड्यूरिंग अवर वर्क, हमारे काम के दौरान। अर्थात हम जो भी कर रहे हैं उस काम को करते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसमें पॉज कर दें। इट गिव्स अस, ये हमको देता है क्या, जो पॉज है, जो ठहराव है, पीस, शांति देता है, एंड और अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, और एक बड़ी समझ, टू द लाइफ, जीवन के प्रति। यानी जो हम पॉज लेते हैं, यानी जो हम काम करते करते बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, उससे जीवन के प्रति समझ बढ़ती है और हमें आंतरिक पीस, शांति मिलती है। दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी क्या है, पोएम में तो आया कि हम 1 से 12 तक गिने और कुछ ना करें। तो 1 से 12 तक गिनना मतलब शांत रहना। ये जो एक्टिविटी है, कैन मेक, बना सकती है, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, मोर पीसफुल, अधिक शांत, एंड विदाउट वार्स, और बिना युद्धों के। तो ये तो इसकी होगी छोटी समरी। अब थोड़ा हिंदी में बता दो इसमें क्या क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पोएट है पाब्लो नेरूदा, वो हम सब से, इस पूरे संसार से एक छोटा सा निवेदन करता है, आग्रह करता है कि हम 1 से 12 तक गिने। जैसे 1, 2, 3, 4, अब 12 तक गिनते गिनते हम शांत हो जाए। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये दुनिया भागा भागी में चल रही है। तो कवि आग्रह करता है, बहुत अद्भुत विचार है, बहुत सुंदर विचार है, कि वो जो भी कर रहा है ना, करते करते रुक जाए, कुछ ना सोचे, बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले। रेस्ट भी नहीं है, एक अजीब सी खामोशी है, बस रुक जाए। अब देखो, पोएम में क्या लाइन आई है कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी 1 से 12 तक गिने और शांत हो जाएं, कुछ ना करें। मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं। जो लोग समुद्र में से नमक इकट्ठा करते हैं, वो नमक इकट्ठा ना करें, अपने घायल हाथों को देखें। हम सभी लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, मतलब भाईचारे में रहें। ग्रीन वार्स, मतलब जो पर्यावरण के प्रति युद्ध छेड़ रखा है, पर्यावरण को काट रहे हैं, या फिर गैस वार्स, जो रासायनिक हथियारों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, परमाणु बमों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी लड़ाइयाँ शांत हो जाएंगी यदि हम लाइफ में एक ठहराव ले लें। वो ठहराव है ना, वो एक स्पिरिचुअल बात है, एक साइकोलॉजिकल बात है, कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है ना, एक तो उसमें चल ही रहा है, अरे रुक जा यार, थोड़ी तसल्ली ले ले। तो कुछ देर के लिए जो रस है, जो भागा भागी है, इंजन अपना काम नहीं करेंगे, कोई भागा भागी नहीं होगी, एक अजीब सा क्षण होगा, एक अजीब सी शांति होगी। अब यहाँ पे पोएट थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है कि इस चीज़ को आप इनएक्टिविटी से ना ले लें, इसको मृत्यु से ना जोड़ दें। इनएक्टिविटी क्या होती है, संपूर्ण निष्क्रियता, टोटल इनएक्टिविटी, यानी संपूर्ण निष्क्रियता। यानी कोई व्यक्ति, अरे हाँ, पोएट ने कहा है शांत हो जाओ, काम नहीं करेंगे, तो टोटल इनएक्टिव हो गया। अरे टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, काम तो करना है, एक्शन तो करने हैं, टास्क तो पूरे करने हैं, उनके बीच में पॉज लेना है, एक ठहराव लेना है। जो ठहराव है वो हमारे दिमाग को शांत करता है, इस वर्ल्ड को शांत करता है। लड़ाइयाँ शांत होंगी, युद्ध नहीं होंगे, सभी लोग भाईचारे से रहेंगे। बस यही कवि का एक आग्रह है, मतलब अच्छा विचार है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम के बीच में थोड़ा ठहराव तो लें।
ध्यान रखना, एक मेहनती लेकिन शांत दिमाग कुछ बड़ा कर सकता है, और एक व्यक्ति जो लगातार मेहनत किए जा रहा है, सफलता सफलता, कितनी सारी चीज़ों को मिस कर रहा है वो। अरे देखो, अब मेरी बताऊं, आप कितने कमेंट करते हो, सर ये बनाओ वो बनाओ, नहीं बनाता, मन से चलता हूं, हाँ थोड़ी दया आ जाती है, बनाता भी हूं, लेकिन मुझे जीवन को जैसे जी के जाना है, जितने फुर्सत के क्षण मुझे फील करने हैं वो मैं करता हूं। और अगर मैं बस सफलता में जुट जाऊं, नहीं मुझे सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, मेरे वर्ल्ड में नाम हो जाए, तो फिर मैं कितनी सारी चीज़ों को मिस कर दूंगा, मैं कितना शैतान दिमाग बन जाऊंगा, अशांति में चला जाऊंगा। अगर मुझे शांति चाहिए, मेरे दिमाग को शांत रखना है, तो मुझे कुछ फुर्सत के पल, कुछ काम के बीच में पॉज लेने चाहिए। अब पॉज का मतलब 1 से 12 तक गिनना है, ये तो एक एग्जाम्पल है। जैसे आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें कुछ छुट्टियां होनी चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए जियो, बस नेचर को फील करो, शांत करो। ये है इसका मूल भाव, कि पूरा संसार जो काम कर रहा है ना, कुछ क्षण के लिए रुक जाए। अब एक साथ नहीं, कोई कब कोई कब कोई कब, ये इसका डीप सेंस है। ऐसा मत समझना कि ये कभी पागल है, सबको 1 से 12 तक गिनो चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर टोटल इनएक्टिविटी है, मतलब संपूर्ण निष्क्रियता नहीं करना चाह रहा। एक्शन के बीच में पॉज, तो ये पॉज वर्ड मैंने अच्छा दिया। तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं इसका ओनली वन आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे हो, कर सकते हो। अब देखिए, ओनली वन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो वन आंसर तो है ही है, यदि आपके एग्जाम में व्याख्या आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ करके एक्सप्लेनेशन वाला जो मेन पार्ट होता है, जो बड़ा होता है, उसमें आप इनको लिख के आ सकते हो, क्योंकि उसमें भी पूरे पार्ट का सारांश लिखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप ये लिख सकते हो। और हाँ, पोएम्स में डाउट मत करना, बहुत मैटर नहीं होता, इनमें वन आंसर में आपका पूरा लेसन कवर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट जो कवि है पाब्लो नेरूदा, और मैंने आपको फिर बताया कि पोयम में क्या, चैप्टर में भी आप जो पोएट है, जो राइटर, उसका नाम दिया करो, अच्छा रहता है, एग्जामिनर पर अच्छा फैक्ट आता है। तो इस कविता में जो कवि है पाब्लो नेरूदा, इंसिस्ट होता है आग्रह करना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एम्फेसाइजेज। आप चाहो तो ये वर्ड रख दो, चाहे आप ये वर्ड ले लो, और ये दोनों कठिन लग रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर दो। तो इस कविता में जो पोएट है पाब्लो नेरूदा इंसिस्ट, आग्रह करता है आज हमसे, टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनने का। अब देखो 12 क्यों दिखा, ये पोयम में वर्ड है 12, जानबूझ के इसमें सारे वर्ड डाल दिए, क्योंकि कॉपी हमेशा सरसरी दृष्टि चेक होती है, एक झटके में चेक होती है, एक झटके में उसको पोयम के वर्ड भी दिखने चाहिए, तो मैंने जानबूझ के डाले हैं। तो 12 तक गिनना, टू 12। तो इस कविता में कवि हमसे आग्रह करता है कि हम 12 तक गिने, सो दैट, ताकि वी में फील, हम महसूस कर सके, साइलेंस, शांति को, पीस, साइलेंस एक ही वर्ड है, आप पीस लिख दो, शांति लिख दो, एक ही बात है। स्टिलनेस भी होता है। द पोएट्स नहीं, पोएट आएगा यार, एक ही तो है। द पोएट आस्क्स, पूछता है, कहता है, अस हमसे, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करने को, एंड नॉट टू स्पीक, और नहीं बोलने को, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल होता है कुछ क्षण के लिए, ये समय के लिए आया है। इट विल बी अ पीसफुल मोमेंट, ये बहुत ही शांत क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भागा भागी के, बिना भाग दौड़ के। विदाउट रोर ऑफ इंजन्स, बिना इंजन्स के शोर के, जो इंजन आवाज कर रहे हैं उनके शोर के, क्योंकि जो इंजन्स पे काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे तो इंजन शोर नहीं करेंगे, शांति हो जाएगी। यानी अरे एक ही विचार है यार, ये दुनिया चलती रहे, शोर मचते रहे, लोग तांडव मचाते रहे, बट इतनी समझ तो हो कि यार कुछ पल तो कभी तो थोड़ा सा ऐसा शांत, कुछ मत सोचो, बस शांत हो जाओ। वो जो शांति है ना, वो जीवन का सार है, उसमें एक मजा है, वो एक ठहराव है जो चाहिए। वरना भागते रहोगे, किस दिन भागते भागते कब आपका दी एंड आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो कुछ फुर्सत के क्षण आपने अपने लिए जिए, आप शांत रहे, तो उससे आप एक मैच्योर हुए, एक अच्छे पर्सन हुए। फिर आप युद्ध से, तनाव से, लड़ाइयों से खुद तो बचोगे, दूसरों को भी रोकोगे। ये इसका भाव है। चलो छोड़ो, आपको भाव से मतलब नहीं है, आंसर चाहिए तो देखो ये रहा है ना आंसर के लिए तो आया यहाँ पे। तो इट विल बी अ पीसफुल मोमेंट, ये तो बता दिया, एक शांत क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट रोर ऑफ इंजन्स, ठीक है। अब इंजन विंजन, रोर, रस, ये मैंने जानबूझ के दिखाए हैं। द फिशरमैन, मछुआरे, अब ये भी जानबूझ के लिखा है यहाँ पे ताकि फिशरमैन दिख जाए, और हाँ यार कविता की बात चल रही है। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, मछुआरे, व्हेल एक मछली होती है विशालकाय, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बीइंग क्वाइट, शांत रहना, विल स्टॉप द ग्रीन एंड गैस वार्स, शांत रहने से जो हरियाली के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो युद्ध छिड़े हुए हैं, एंड गैस वार्स, और जो रासायनिक मतलब जो हथियारों से लड़ाइयाँ हैं, वो सब शांत हो जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि सब में उतनी समझ आ जाएगी, सब शांति के आनंद को महसूस कर लेंगे।
द पोएट क्लियर्स, अच्छा कवि ये क्लियर भी करता है, साफ करता है, स्पष्ट करता है दैट स्टिलनेस, अब देखो स्टिलनेस हो, साइलेंस हो, पीस हो, एक ही है, सब सिनोनिम है, पर्यायवाची है। द पोएट क्लियर्स, कवि स्पष्ट करता है दैट स्टिलनेस की शांति, नॉट बी टेकन नहीं ली जानी चाहिए, एज इनएक्टिविटी निष्क्रियता के रूप में, या टोटल, मैं भूल गया था, टोटल इनएक्टिविटी, खैर एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अकर्मण्यता निष्क्रियता के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। बताए बीच में कॉमेडी कर दूं, जैसे जो काम कर रहा है लगातार, जो भाग रहा है, उसको रेस्ट चाहिए, उसको ये विचार दे रहा है वो कि तू काम तो कर और बीच में थोड़ा थम जा, ठहर जा, अच्छा रहेगा और मैच्योर हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, जीवन को और आनंद से जिएगा। अब एक व्यक्ति, हाँ उसको तो रेस्ट मिले, अच्छा है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक खाट में पड़ा रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, उससे आप कहना, तो डेली उसको डेली पड़ा रहता है कि यार कल तेरी छुट्टी है, खाक छुट्टी, उसको क्या मजा आएगा ये सब सुन करके कि छुट्टी है, रोजाना छुट्टी है उसकी, तो छुट्टी का मजा कौन ले सकता है। अब स्टूडेंट्स बेचारे कोर्स करा रहे हैं, डेली स्कूल भाग रहे, संडे को भी क्लास लग रही है, उनसे कहो कि आपकी अचानक से इस मतलब भाग दौड़ में, इस जबरदस्त काम के बीच में कल अचानक से कोई छुट्टी आ गई बीच में एक्स्ट्रा, वो मजे आ गए यार। तो मजा किसको आया, जो काम कर रहा है, तो उसके लिए है। इनएक्टिविटी जो वर्ड है वो संपूर्ण निष्क्रियता के लिए है, जो कोई काम नहीं करता। तो दिस क्वाइटनेस, ये शांति, ये खामोशी, इज ओनली अ पॉज, केवल एक पॉज है। पॉज को फिर से अंडरलाइन कर दूं, मैंने अच्छा वर्ड है यार, मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं थोड़ी सी वाई ले रहा हूँ, वास्तव में अच्छा वर्ड है ये, एक नया सिनोनिम है पॉज, ठहराव, ठहराव होगा तो शांति आएगी। तो दिस क्वाइटनेस इज ओनली अ पॉज, ये केवल एक पॉज है, एक रुकना है, एक ठहराव है, बिटवीन वर्क काम के बीच में, या ड्यूरिंग, बिटवीन नहीं, ड्यूरिंग वर्ड अच्छा है, ड्यूरिंग दौरान, बिटवीन नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, गलत शब्द चयन हो गया, ड्यूरिंग वर्क काम के दौरान, दिस पॉज बिटवीन वर्क ड्यूरिंग वर्क, दिस पॉज ड्यूरिंग वर्क। अब देखो जिनके लिए इंग्लिश मतलब क्या बोलते हैं कि डर लगता है, उनके लिए तो आफत से आ गई होगी यार, सर ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती की थी, सर सुधार रहे, हम तो समझ नहीं पा रहे बिटवीन की जगह अमोंग मतलब वो ड्यूरिंग क्यों लगाया, कितनी, अरे छोटी सी बात है। जब महेश गुरुजी से, आपके सर से, इंग्लिश वाले सर से ये गलती हो गई तो तुमसे तो क्यों नहीं होगी। और जो तुम्हारे सर चेक करते हैं ना, उनसे बोलना कि सर आप जो रट रहा है वो छोड़ो, हमें इस पार्ट में से कुछ एक आंसर लिख के दो, वो भी हजार तो नहीं, 2-4 गलती वो भी कर देंगे, सबसे होती है, सीक्रेट बता रहा हूँ। मेन बात है, आप खिलाड़ी बन जाओ, माहिर बन जाओ, शब्दों से खेलना, विचारों से खेलना, ठीक है, थीम से खेलना, वर्ड से खेलना, थोड़ी मशक्कत कर लो, सीख जाओगे। तो दिस पॉज ड्यूरिंग वर्क गिव्स अस, तो काम के दौरान ये जो पॉज है, ठहराव है, गिव्स अस हमको देता है अ रिफ्रेशनेस, एक ताजगी, एक रिफ्रेशनेस, ठीक है, एंड एन अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ टू द लाइफ, जीवन के प्रति। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, टू रन लाइफ, जीवन को चलाने के लिए एक्शंस आर नीडेड, काम की आवश्यकता होती है, बट टू बी ग्रेट, लेकिन महान बनने के लिए, एक ये लाइन मेरी है, मैंने मन से दी और सभी मन से दिए मैंने तो, लेकिन महान बनने के लिए ए पीसफुल माइंड इज आल्सो नीडेड, एक शांत दिमाग की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो शांति जरूरी है, कब आएगी, जब थोड़ा सा, अरे एक बात बताओ, देखो ये रोड है और लोग चल रहे, सदियों से चल रहे हैं, चल भी कहाँ रहे हैं, भाग रहे हैं, आजकल तो रील भाग रही है, तुम भाग रहे हो, हर कोई भाग रहा है। अब सालों साल तुम इसमें इतना भागते हो, बस कुछ नहीं करना, जो कवि कह रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक कदम इधर साइड में बढ़ा लो, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट का मतलब 2 दिन भी हो सकते हैं, और बस अपने आप को, इन लोगों को चलता हुआ देखो, सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि दौड़ना तो जरूरी है, ठहर तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा होश आ जाएगा, आप इन लोगों से बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे। बस मैं यही करना चाह रहा हूँ। हालांकि तुम्हारा जो लेवल है, जो एज है, उस एज में आपको ये बड़ी सी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप थोड़े से और बड़े होगे और मैच्योर होगे, शादी वादी हो जाएगी, तो तब जब खूब भाग लोगे ना, तब आपको ऐसे विचार भी पसंद आने लगेंगे, ठीक है। तो ये था। अब आप भैया इसको चाहो तो नोट कर लो, अब जैसे पॉज पे कर दिया है ना, जैसे 12 वर्ड है ना, ताकि उसको लगे फिशरमैन और ग्रीन एंड गैस वार्स, इनएक्टिविटी अच्छा वर्ड है, तो ऐसे 2-4, मतलब ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ, हाँ बस 3-4 कर दिया करो जो पार्ट से मैच करते हो, ताकि टीचर को मैसेज चला जाए कि हाँ पढ़ा है, जानता हूँ। कोई नया प्रयोग किया है, जैसे पॉज वो डाल दिया, कभी कभार किसी आंसर में ऐसे कर दिया करो, अनावश्यक मत करना। बताता हूँ ना कि कहीं बस ये इसका दुरुपयोग कर लो, 2 को भी कर रहे हो, 4 को भी कर रहे हो, 1 को भी कर रहे हो, उसको भी कर रहे हो, उसको तांडव मत मचाना, समझ जाएगा
कि बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको वो बेवकूफ़ बनेगा नहीं, वो सब जानता है। ठीक है, रियलिटी से कुछ करना, कुछ जीनियन करना। तो बहुत बात कर ली शायद, इसको आप नोट कर सकते हो। तो ओके बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पोएम के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है।